everyone, welcome to my YouTube channel Math Class. Today I am going to complete exercise 3.3 Coordinate Geometry for class 9. So start now. ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, स्थित है कार्तीय तल पर, इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं और ये सारे पॉइंट को आपको संख्या रेखा पर, यानी जो ये पिछले वीडियो में या फिर पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक चार्ट बनाए थे जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के द्वारा था, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, उस पे कुछ पॉइंट्स हमने डिनोटेड किए थे, उसको स्थान दिए थे ना। जस्ट उसी तरह ये पॉइंट दिए गए हैं और उसी लाइन पे सारे पॉइंट को अपना अपना स्थान देना है और उसके बाद बताना है कि ये फर्स्ट वाले पॉइंट, सपोज -2 और 4, ये जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में, यानी कि किस चतुर्थांश में, उसका नाम देना है। तो हमने बताया था कि ये 4 चतुर्थांश होता है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड लास्ट फोर्थ चतुर्थांश, है ना। तो इस सारे पॉइंट्स को लेकर मतलब देखना है कि कौन कौन किस चतुर्थांश में है। तो ज्यादा लेट नहीं करते, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को हमने राइट डाउन कर लिया रखा है, तो हमने ये बना रखा है। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, -2 और 4, -2 और 4 है ना। देखिए तो x होता है ये, y होता है ये, तो x का वैल्यू क्या है -2 और y का वैल्यू क्या है 4। तो x के लिए -2, तो देखिए x, ये x है, ये भी x है, तो माइनस में क्या है, यहाँ है -2 और y जो है हमारा प्लस में 4 था, तो प्लस में 4 यही होगा ना। तो ये एक पॉइंट और पॉइंट ए, इसको डॉट लाइन करके यहाँ मिला देते हैं। तो ये पॉइंट मेरा -2 और 4 का पॉइंट यहाँ आया। तो ये पॉइंट किस चतुर्थांश में है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। आपको पता है ना, पता होने के लिए मैं लिख देती हूँ फर्स्ट, वैसे तो बताया गया है, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। तो ये -2 और 4 क्या हुआ, सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, नेक्स्ट पॉइंट 3 और -1, ये कौन से चतुर्थांश में, 3x के वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो x 3 प्लस में है, तो 3 एक ये पॉइंट हो गया और y का वैल्यू -1 माइनस में, तो y ये है -1, तो ये पॉइंट एक यहाँ, मतलब यहाँ किस यहाँ और यहाँ मिल गया। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो फोर्थ चतुर्थांश में। तो ये तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब उस पॉइंट को मिला देते हैं, इस पॉइंट को देखिए हमने मिला दिया है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 और 0, यानी x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 यहाँ पॉइंट और y का वैल्यू 0, तो ये जो है ना यही हो जाएगा। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये 0 है ना, तो ये क्या हो गया, सेकंड में चला जाएगा, ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में। तो लिखेंगे सेकंड चतुर्थांश। बात आ रही है समझ में क्या। उसी तरह देखिए बिंदु, नेक्स्ट वाला बिंदु 1 और 2, यानी फर्स्ट x का वैल्यू होता है, सेकंड y का वैल्यू, तो फर्स्ट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, दोनों पॉजिटिव है, 1 x का वैल्यू और y x का वैल्यू, यानी यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, यानी कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश लिखेंगे। ठीक है, हमने इसको मिला रखा है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, -3 और 5, यानी x का वैल्यू -3 और -5 यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -5। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड में, तो लिखेंगे थर्ड चतुर्थांश। क्लियर है। अब इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये रहा 5 वाला पॉइंट्स, ये 3, ये पॉइंट्स मिल गया है ना।
तो अब इसी तरह ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या दिया, इसको आलेख, इसको भी आलेख खींचना है ना। तो x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है, यानी एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 एंड 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो 5 पॉइंट को आलेख खींचकर इस सबको दर्शाना है। तो आइए इसे भी दर्शाते हैं। नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, -2 और 8। -2 और 8 यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 8। तो -2, तो -2 यहाँ रहा और y का वैल्यू 8, तो इस लाइन पे जाएगा 8, मतलब हमारे पास 5 तक दिया गया है। और बढ़ा देते हैं 6, 7 और 8। तो -2 है ना, -2, तो -2 ये वाला पॉइंट हो गया और 8 ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी सेकंड चतुर्थांश में ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मिलाते हैं, पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट -1 और 7, -1 और y का वैल्यू 7, इसी पॉइंट पे होगा, यहीं पे होगा। ये पॉइंट्स बन गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, 0 और -1.23, -1.23 y का वैल्यू और x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 तो यहीं पे होगा। और y का वैल्यू, ये भी पॉइंट्स बन गया, ठीक है। और लास्ट ये पॉइंट है 0 और -1.23, मतलब कि देखिए माइनस में y का वैल्यू माइनस में 1.23 यानी 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1.23 यानी कि 2 से कम। तो देखिए y का ना, x का वैल्यू तो 0 है और y का वैल्यू -1.23, तो देखिए -1 पॉइंट, यहाँ 1 से ज्यादा 2 से कम, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा। मैं जूम कर देती हूँ, आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये पॉइंट होगा। तो ये हो गया हमारा जो पॉइंट हो गया, ये 0 और -1.23, ये पॉइंट हो गया। क्लियर है। और नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, 1 और 3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो ये पॉइंट इसे मिला देते हैं, ये हमने रो कर दिया, ठीक है। ये 3 और -1, 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। क्लियर है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे।